माँ अचानक रसोई से चमचमाती बड़ी छुरी उठा लाई। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि मेरी रूह कांप गई। वह दहाड़ते हुए बोली, सुन ले, अगर तूने वैसा नहीं किया जैसा तेरे बड़े बुजुर्ग ने कहा है तो अभी यहीं खत्म कर दूंगी। कमरे में सन्नाटा जम गया। बुजुर्ग बिल्कुल शांत खड़े रहे, बस एक तिरछी नजर माँ पर डाली और फिर मेरी तरफ देखकर ठंडे स्वर में पूछा, अब तो मान जाएगा। माँ की डरावनी निगाहें मुझ पर टिकी थी। मेरे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने दांत भींचकर सिर हिला दिया। जाते जाते उन्होंने कंधे पर हाथ रखा और सख्त आवाज में समझाया, याद रखना, रात को बिस्तर के पास जूते ठीक से रखना और पूरी रात पेट के बल सोना, तभी अनिष्ट टलेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर भीतर कहीं जिद और डर का अजीब संगम उमड़ रहा था। रात ढली तो मैंने जानबूझकर हर बात उलट दी। जूते बिखेर दिए, पीठ के बल लेट गया, आंखें छत पर टिकाकर बुदबुदाया। इस घर में कोई नहीं चाहता कि मैं बचूं, सबको मेरी बलि चाहिए। अगर यही सच है तो जो होगा देखा जाएगा। न जाने कब नींद आई, लेकिन सुबह पहली बांग के साथ मैं घबरा कर उठा। खुद को जिंदा पाकर भी यकीन नहीं हुआ। मैं भागता हुआ बाहर निकला तो दरवाजे पर वही बुजुर्ग खड़े थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर पल भर को हैरानी तैर गई। बिना कुछ बोले वे तेजी से कमरे की ओर लपके। मैं भी पीछे पीछे पहुंचा। अंदर का दृश्य देखकर मेरी सांस अटक गई। वे बिस्तर के नीचे झुके और उस औरत को खींचकर बाहर निकाला। कल तक जिसका चेहरा सख्त और भयावह था, आज वही चेहरा अजीब तरह से गुलाबी और शांत लग रहा था, जैसे गहरी नींद में हो। उन्होंने बिजली सी तेज नजर मुझ पर डाली और पूछा, कल रात तूने वैसा ही किया था ना, जैसा कहा गया था? मेरा गला सूख गया, दिल धड़कता रहा। मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैंने सब वैसा ही किया। मैं जीना चाहता हूँ। वे कुछ पल तक मुझे पढ़ते रहे, फिर भारी सांस छोड़ते हुए बुदबुदाए, ये मामला उम्मीद से ज्यादा पेचीदा है। तभी माँ और भाई भी हांफते हुए अंदर आए। माँ की आवाज डर से कांप रही थी। क्या कोई गड़बड़ हो गई? जवाब में सिर्फ गंभीर खामोशी मिली। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग बोले कि उन्हें शहर जाना पड़ेगा, मदद लाने में 2 दिन लगेंगे। जाते जाते उन्होंने फिर मुझे ही घूरा और कहा, जब तक मैं लौटूं हर रात वही नियम निभाना। मैं चुपचाप सिर हिलाता रहा। शाम ढली, घर में बेचैनी पसरी थी। मैं बिस्तर पर पड़ा छत निहार रहा था कि दरवाजा चरमराया। भाई अंदर आया। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैंने समझा शायद देखने आया है कि मैं नियम मान रहा हूँ या नहीं, लेकिन अगले ही पल उसकी हरकतों ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मैं घबराकर पीछे हटने लगा। उसने ठंडी आवाज में फुसफुसाया, हिलना मत, जैसा कहा गया है वैसा ही रहने दे। विरोध करने की हिम्मत भी नहीं जुटी। डर ने मेरी आवाज निगल ली। कुछ देर बाद वह ऐसे बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही न हो और मैं बिस्तर पर पत्थर बना पड़ा रहा, यह समझते हुए कि इस घर की दीवारों में सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि कोई गहरा और डरावना रहस्य सांस ले